दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों स्टडी 91 के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में आ चुके होंगे गूगल गुरु के नाम से जिन्हें दुनिया जानती है, ये हमारे बीच में है और बहुत सारी बातें हम लोग इनके बारे में करेंगे। देखिए, आप सभी को उनके बारे में पता होगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी आपने देखा होगा, शायद आपके मन में भी बड़ी इच्छा होगी कि सर के साथ आते हैं, इनके बारे में जानते हैं। इनको ऐसे सभी विषय याद हैं जिनके बारे में आप पढ़ा करते हैं। अगर आप कोई छोटी मोटी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जान लीजिए मैं इनसे आज कोई सवाल नहीं पूछने वाला हूँ। क्यों? मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ, इनके बहुत सारे वीडियोस देखा तो मुझे पता है कि इन्हें हर सवाल का जवाब पता है, हर सवाल का जवाब पता है। अगर मैं ट्रेलर की बात कर दूँ तो आज एक आध क्वेश्चन पूछ के आपको दिखा भी दूंगा। वो भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके शायद आपके एग्ज़ाम से काफ़ी परे होंगे। ठीक है, तो बहुत सर 1 मिनट आप भी आ जाइए, आप आ जाइए, बिना आपके अच्छा नहीं लग रहा है। आइए, मैं बुलाना चाहूँगा। जी जी जी, ये गूगल के असली गुरु हैं। हाँ, ठीक है। तो सर आप पहले थोड़ा सा गूगल गुरु के बारे में आप बताइए, इसके बाद मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से और लोगों को बताता हूँ गूगल गुरु के यूट्यूब चैनल के बारे में, आगे इनको क्या क्या करना है, हमें क्या करना है, कैसे इन्हें प्रोत्साहित करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और आज की क्लास की नहीं बात है, हम लोग डेली की क्लास में इनके ऊपर बात करेंगे और एक मुहिम आज मैं आप सभी को बताऊँगा। मैं चाहूँगा कि मेरे जितने स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी पोस्ट पर हैं, किसी भी पोस्ट पर हैं, वो खुल करके समर्थन देंगे जो मैं आपसे आग्रह करूँगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि आज तक मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म से कभी किसी से कुछ कहा नहीं है, कुछ मांगा नहीं है, लेकिन आज एक वादा जरूर आप सभी से लूंगा। क्यों लूंगा? अपने लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये देश के संसाधन है, ये आम बच्चों के जैसे नहीं, ये देश के संसाधन है और इन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसके पीछे कोई लालच नहीं है, कोई चीजें नहीं है। ठीक है, और मुझे लगता है ऐसे संसाधन की कदर सिर्फ मैं क्यों करूं, लोगों को करना चाहिए, लोगों को अपनी जिम्मेदारियां का एहसास होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इन्हें कैसे क्या किया जाए। वाकई में आज मैं 3 दिन से सर से मिला हूं और जब से मिला हूं बहुत सारी बातें हम लोगों ने किया। जब तक सामान्य इनके प्रश्न हुआ करते थे तब तक तो इनके माता पिता उनके उत्तरों को ढूंढ कर देते थे, लेकिन आजकल इनके प्रश्न इतने मतलब आउटस्टैंडिंग होते, इतने ऊपर लेवल के होते हैं, जो चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो ये जिम्मेदारी अब इनके कंधों से उठ करके हमारे कंधों पर भी आ गई है और आप सभी के कंधों पर भी आ गई है। मैं प्रॉपर एक आपको स्ट्रेटजी दूंगा। आपको पता होगा कि जब भी कोई नितिन सर काम करते हैं तो जैसे हवा वाला काम नहीं होता है। बहुत कुछ सोच रहा हूँ, दिमाग में लगातार कैलकुलेशन चल रहा है कि आगे मैं क्या करूँ कि मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए, जो मैं सोच रहा हूँ वो पूरा हो जाए। और मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि ये बच्चा आगे जाना चाहिए, एनी हाउ आगे जाना चाहिए और मुझे इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। ठीक है, तो सर थोड़ी सी इनके बारे में बताइए। पहले तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे। इस बच्चे का नाम गुरु उपाध्याय है, जिसे आज गूगल गुरु के नाम से जाना जाता है। शुरुआत इस बच्चे की बिल्कुल आम सामान्य बच्चों की तरह रही। जैसे कि आज एक ट्रेंड बन गया है कि बच्चों को कैपिटल्स याद करा देना या फ्लैग्स याद करा देना, किसी देश की मुद्राएं याद करा देना कुछ देशों की। हमने भी कुछ इसी तरह से शुरुआत इसकी रही गुरु की। लेकिन धीरे धीरे जब हमने देखा कि इसके इंटरेस्ट सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, इसके इंटरेस्ट, इसके कुछ सब्जेक्ट्स भी हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और वो सब्जेक्ट भी 1 या 2 या 3 या 4 5 नहीं, वो सब्जेक्ट्स भी 10 12। और सबसे कमाल की बात ये रही कि वो सब्जेक्ट्स भी एक दूसरे से कहीं भी रिलेट नहीं करते थे। जैसे क्वांटम फिज़िक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री, कोई मेल नहीं दोनों सब्जेक्ट्स का। लेकिन गुरु का इन दोनों विषय पे इतना ज़बरदस्त इंटरेस्ट कि इनमें से हमसे सवाल पूछने लगा था। कभी गुरु की दादी ने इनको बताया था कि हमारे पुराण में देखा जाए, रामायण में देखा जाए तो रावण एक रहे थे जिन्होंने ये कहा था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा। और गुरु ने इस बात को बहुत ध्यान से सुना और उसने ये क्वेश्चन मुझसे किया कि स्वर्ग तक सीढ़ी बनना कैसे पॉसिबल हो सकता था पापा, कैसे स्वर्ग तक सीढ़ी बन सकती है। अब क्योंकि गुरु को ये कोई क्वेश्चन हमसे करता है तो हम इसे बहुत ऑथेंटिकेट आंसर देते हैं उसका, बहुत सोच समझ के, चाहे गूगल करना पड़े या कहीं ढूंढना पड़े। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, गुरु को हम आज जितना भी जो भी पढ़ाते हैं उसमें से 70% मैं नितिन सर की क्लास से पढ़ाता हूं देख करके। ये सब तो स्वाभाविक है। और लेकिन एक चीज़ बताऊं, जैसा कि सर ने कहा ना, आप सोचो मैं इनका शुरुआती वीडियो आज से नहीं, मैं तो अभी ये देख रहा हूँ। इनके वीडियोज़ की बात करूँ तो मैं पिछले 2-3 साल से वाकिफ़। ठीक है, सर को बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर देखा। मैं अचंभित था कि 24 महीने का बच्चा, और कम से कम मुझे लगता है कि 70 से 100 देश उस समय इनको एकदम मुँह जवानी रटे थे, मुँह जवानी।
इसीलिए मैं आपसे कर रहा हूँ कि मैं यहाँ कोई टेस्ट नहीं ले सकता। क्यों? आप वीडियो देखिए, बहुत सारे वीडियो पढ़े, ठीक है, और भी वीडियो मैं तो कहता हूँ कि इतना ही वीडियो को देखिए। ये चैनल अभी सब्सक्राइब करिए, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, गुरु उपाध्याय चैनल। इस चैनल पे आप देखिए कि गुरु उपाध्याय ने पढ़ाया कि आप लोगों को, विश्वास करिए, यूपीएससी के पेपर सोल्यूशन भी पढ़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, यूपीएससी का पेपर सोल्यूशन पढ़ा है। तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई जो है बहुत लेवल की बात। एक छोटा सा मैं टेस्ट अभी करना है। बाबू एक काम करो, जरा इनको बताओ, इनको एक काम करो, अभी आपने एक शॉर्ट्स बनाया था ग्रेविटी टर्न के बारे में, ठीक है, बनाया था ना, इनको बताओ जरा वो ग्रेविटी टर्न क्या होता है। तो जब हमारा रॉकेट स्पेस से ऊपर जाता है, ऊपर यहाँ देख के, जब हमारा रॉकेट स्पेस से ऊपर जाता है तो उसको मुड़ने की जरूरत होती है। अगर वो मुड़ेगा नहीं तो स्पेस कितना बड़ा होता है, वो कहीं भी ऐसे सीधा सीधा चलेगा तो कहीं भी खो जाएगा। इसलिए उसे हम मोड़ते हैं। वो कैसे मोड़ते हैं? हम उसके नोजल्स को मोड़ते हैं। तो कंजर्वेशन मोमेंटम बनता है। कंजर्वेशन मोमेंटम मुड़ेगा। अगर नोजल मुड़ेंगे तो कंजर्वेशन मोमेंटम मुड़ेगा। कंजर्वेशन मोमेंटम मुड़ेगा तो हमारा रॉकेट मुड़ जाएगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, मतलब जबरदस्त। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप किसी विषय पर मत बात करिए, ठीक है। वो 24 महीने का अब वो वाला गुरु नहीं रह गया है, ठीक है, ये ज्ञान का सागर हो चुका है, ये ज्ञान का सागर हो चुका है। वो 24 महीने का गुरु जिसे आप शुरू में देखते थे कि देश के नाम याद होना, या भारत के अंदर के राज्यों का नाम याद होना, या फिर उनकी कैपिटल याद होना, या फिर मैं वहाँ की मुद्राओं की बात कर दूँ, या उन चीज़ों के बारे में बात कर दूँ। आज मैं जब से बैठा हूँ तब से नए नए सवाल गुरु बता रहे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, इस एज में बच्चे को चाइना कॉन्फ्लिक्ट भी पता है। कल्पना कर सकते हो आप? खाली सोचो, मैंने कोई सवाल नहीं किया था, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ अपनी आंखों से। जो आज तक मैं वीडियोस में देखता था, आज जो मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ, और बिना किसी तैयारी के, कॉपी कलम पेन, या मैं क्वेश्चन बता दूं या पहले से तैयारी हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ज्ञान का सागर गुरु। एक बार जो हमने आपने बताया था थोड़ी देर पहले हमें, चाइना कॉन्फ्लिक्ट, वो क्या था एक बार लोगों को बताओ। साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। साउथ चाइना कॉन्फ्लिक्ट होता है, हाँ, जो चाइना के नीचे जो सी है ना, उसे साउथ चाइना सी बोलते हैं। उस सी के आसपास जितने भी कंट्री हैं, वो उसी सी से अपना तेल वेल लेते हैं, पानी वानी, है ना। और हमारे इंडिया का भी सपना है कि वो उसी से बिजनेस करे, क्योंकि उसका एक साल का बिजनेस 5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होता है। तो चाइना ने क्या, एक कंपनी है, उसने सबको बोला है कि आपको यहाँ तक मिलेगा सी। तो उसने चाइना को भी दिया जहाँ तक चाइना को मिलना चाहिए था सी। जहाँ पे चाइना का एरिया ख़त्म हुआ है ना, वहाँ पे एक आइलैंड था, उसका नाम पेरासिल था। तो उधर चाइना ने कब्जा कर लिया, उसका नाम चाइना रख लिया। उधर से और आगे मिला, फिर उधर से जब उसकी जगह ख़त्म हुई तब एक और आइलैंड था, उस पर भी कब्जा कर लिया, उसका भी नाम चाइना रख दिया। उससे आगे मिला, लो हो गया पूरा चाइना। एक बात बताऊं आपको, इस पूरे चीज़ों को सुनने के बाद मैं एकदम छोटा सा चीज़ बताता हूँ, ठीक है। कितने अच्छे तरीके से साउथ चाइना कॉन्फ्लिक्ट गूगल गुरु ने आपको समझा दिया, शायद आपको एहसास ना हो, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, गूगल गुरु क्या कहना चाहते थे। आपने छोटी सी चीज़ ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, ठीक है, कि जो किसी भी देश के बॉर्डर होते हैं, जब वो समुद्र से लगे होते हैं, तो वहाँ पर 200 नॉटिकल मील, ठीक है, तक उनकी एक सीमा होती है। यहाँ पे क्या था, चाइना की सीमा 200 नॉटिकल मील थी, ठीक है। चाइना आगे बढ़ता है, जैसे आगे बढ़ता है उसको एक छोटा सा आइलैंड मिलता है, ठीक है। उस आइलैंड पे चाइना क्या करता है, अपना कब्जा करता है, और अब उस आइलैंड से 200 नॉटिकल मील दूरी जो है वो क्या करता है, वो काउंट करता है, आगे बढ़ता है, उसको एक और आइलैंड मिलती है, उस पर जो कब्जा करता है, ठीक, उस पर अपना अधिकार करता है, और फिर वहाँ से 200 नॉटिकल मील और आगे बढ़ता है। इस तरह से चाइना ने पूरे सी पर जो है कब्जा कर लिया, ठीक है। इतने आसान शब्दों में इतनी बड़ी बात, इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट को ये बच्चा यूं ही प्रेजेंट कर दिया, आप जान रहे होंगे। अच्छा एक बार यहाँ हाई कर दो, देखो बहुत सारे बच्चे लगातार जो है कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लगातार कमेंट कर रहे हैं। अद्भुत बच्चा है, क्यूट बच्चा, बहुत सारे, देखो कितने सारे कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं ना। चलो अभी हाँ देखो पढ़ रहे हैं ना, क्या लिख रहा है भाई। रोहित कुमार जी कह रहे हैं गूगल बाबू का
क्या नहीं, खेलने का मन कर रहा है। बाबू ने सही बताया, तोड़ दो सारे रिकॉर्ड, राइट सर। तोड़ दो भाई। अच्छा खेल रहा है, इसके लिए इसको लगा दीजिए, आवाज़ आती रहेगी, हम लोग ही बात करते रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी गुरु उपाध्याय चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आज बेसिकली यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं और आज हमारा पर्पज़ देखिए घूमना है। मैं बहुत ज़्यादा सेशन लाइव का नहीं ले सकता। ठीक है, और मैं आज ही नहीं, अपनी हर क्लास में अगर आपको इनके बारे में जानना होगा तो मुझसे जानिए। हर क्लास में मैं आपको कुछ खास बातें बताऊँगा गुरु उपाध्याय के बारे में, जो मिशन मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। ठीक है, आप जानिए कि ये हमारे देश के संसाधन हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अच्छा एक चीज़ में जो जेन्युइन चीज़ मैं बताऊँ, अभी क्या होता है, बच्चा 24 महीने से लगातार जो कुछ सीख रहा है अपने माता पिता सीख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको पढ़ाने के लिए अभी इतने बड़े कोई एजुकेटर नहीं हो सकते। आप जानते हैं ना कि पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से होती है, हमें हमारे घर से होती है। और जो भी इनको भी शिक्षा मिला हुआ है अपने माँ बाप से मिला हुआ है, दिन भर क्वेरी का सामना करना पड़ता है इनके माता पिता को, और लगातार एक एक चीज़ों को ढूंढ करके एथेंटिक उत्तर देते हैं। आपको बता दूँ यहाँ पे जो स्टोरेज है, ठीक है, अगर मैं इनके स्टोरेज की बात कर दूं तो एकदम इनको एकदम एथेंटिक उत्तर देंगे, और सिर्फ एक बार चाहिए। जहां तक कि मैंने सुना है, सिर्फ एक बार इन्हें कोई भी बात बता दो ना, वो ये चीज़ें याद कर लेते हैं। इसलिए जो कुछ भी इनकी क्वेरी होती है, उन क्वेरी का सही जवाब ढूंढना, ठीक है, ये कितनी बड़ी बात है। और लगातार इतने वर्षों से ढूंढते आ रहे हैं, तो बहुत बहुत नमन है आपको। इतना मेहनत आप इनके लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे हम लोगों का क्या मेहनत होगा मैं आपको ये बताना चाहूँगा। ठीक है, गूगल गुरु जिन्हें हम जानते हैं, हाँ आगे क्या चाहना, अच्छा वो भी आपको बता, किसके सपने को पूरा करना चाहिए। चलिए बता दीजिए गुरु, एक बार ये भी बता दीजिए। गुरु का कुछ सपना है, ठीक है, उस किस सपने को पूरा करना चाहते हैं आप इनके मुंह से सुन लीजिए, और इनका सपना हमें पूरा करना है। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना, मेरी हर क्लास में गूगल गुरु के बारे में मैं कुछ खास आपको बताता रहूँगा, और ये मुहिम लगातार चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि ये आगे न बढ़ जाए, जब तक कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मिल ना जाए इन्हें। ठीक है, वो दिलाना है। तो पहले आप इनको बता दीजिए अपने सपने के बारे में, किसका सपना आपको पूरा करना है? अब्दुल कलाम जी जो थे, हाँ। उन्होंने जो मिसाइल बनाई थी, हाँ। मैं उससे भी बड़ी बड़ी मिसाइल बनाऊंगा, हमारे देश को और पावरफुल बनाऊंगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कंट्री हमारे देश को धमकी देते हैं। ओहो, देखिए क्या गजब की सोच है, क्या गजब की सोच है इनकी। इनका कहना है कि अब्दुल कलाम ने जो मिसाइल बना था उससे भी बड़ी मिसाइल बनाएंगे। और क्यों बनाएंगे? क्योंकि बहुत सारे कंट्री हमारे देश को धमकी देते हैं। समझ रहे हैं? तो क्या सोच है इनकी, सोच को सलाम। ठीक है, और सर आप भी आ जाइए। ठीक है, एक बार आप भी रूबरू हो जाइए। और इसके बाद जैसा कि आप लोगों ने देखा है, बहुत ही बड़ी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं हमारे गुरु उपाध्याय जी। तो आप लोग, जैसा मैं कमेंट में देख रहा था, कई लोगों को यकीन हो रहा है, कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा है। कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि सर रट्टा मार रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 3 दिनों से हम लोग शैक्षिक महाकुंभ में गुरु उपाध्याय जी के साथ, उनके माता पिता के साथ लगातार बने हुए हैं, और लगातार उनके प्रतिभा को हम लोग देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो मेरा अपने सभी सब्सक्राइबर से एक बार रिक्वेस्ट है कि सभी सब्सक्राइबर, गुरु उपाध्याय नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है गुरु उपाध्याय जी का, इनको गूगल गुरु के नाम से भी जाना जाता है, इनको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और उस पर पड़े वीडियोस को एक बार आप देखिए। आपको वाकई यकीन होगा कि वाकई में जो प्रतिभा छुपी है वो आजकल 2.5 4 साल के बच्चे के अंदर तो वाकई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल भगवान का वरदान एक तरह से ये प्राप्त हुए हैं, और इस देश को आगे ले जाने में इनका बहुत बड़ा हाथ भी होगा। भविष्य इस बात की गवाही भी देगा। तो सबसे पहले तो बेटा आप इनको अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से हैं ये बताइए। बहुत से लोग इसमें जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम गुरु उपाध्याय है, मैं मथुरा वृंदावन से हूँ। ये मथुरा वृंदावन के रहने वाले, अब श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली पर होने वाले से आप उम्मीद भी यही करेंगे कि बहुत आगे तक हमें ले जाएंगे, हमारे सनातन धर्म को भी और हमारे इस देश को भी। तो एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उस पर पड़े वीडियो जरूर देखिए, आपको यकीन हो जाएगा। अच्छा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सर रटा हुआ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक चीज़ बता दूं आगे, अच्छा ये तो आज की बातें रही। आगे से आप कभी भी स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो आपको एक चैनल का फीचर दिखता है। उस चैनल के फीचर में आपको हमेशा गुरु उपाध्याय का चैनल नजर आएगा। ठीक है, आप जब भी चाहें इस वीडियो को शेयर करिए, इन्हें आगे बढ़ाइए, इनकी सोच को आगे बढ़ाइए। और जितने माता पिता हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा सभी माता पिता से कि आप अपने बच्चों को अच्छी सीख दीजिए। ठीक है, कुछ सीखिए यहाँ से भी, और जिस तरह से इनका लालन पालन हो रहा है, इनको सिखाया जा रहा है, अच्छे ज्ञान दिए जा रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो काम चल रहे हैं वो आप लोग भी करते रहिए। ठीक है, तो हमारी जो मुहिम है, मैं देखिए मैं कोई वादा करता हूँ ना तो एक बाकायदा एक
सेशन बनाता हूँ उसका क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ आपको मैं दूंगा। और मेरी क्लास बहुत दिनों से नहीं आ रही थी यूट्यूब पर, ठीक है, मुझे लगता है बहुत दिन हो गए, 3-4 महीने हो गए, मैं केवल पेड क्लास में लगा था, यूट्यूब पे अपनी क्लासेस नहीं चल रही थी। कल से मेरी क्लास आपको लाइव मिलेगी और डेली लाइव क्लास में कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग गुरु उपाध्याय के बारे में करते रहेंगे, ठीक है। देखिए एक तो अद्भुत आज- चीज और आपको सुनने को मिल गई कि कल से नितिन सर की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। ये है चमत्कार गुरु जी का। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग चल रहे हैं घूमने, ठीक है, आज थोड़ा सा शांति चाहिए जीवन में और थोड़ा सा हम लोग घूमने चल रहे हैं यहाँ से। तो आप लोगों से मैं यहीं पे अलविदा करता हूँ और सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा, यूट्यूब पर सपोर्ट बनाए रखिए, और भी तरीके से कैसे कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, वो सारे सपोर्ट आपको बनाना है, ठीक है। जो मुख्य सर कुछ कहना चाहेंगे आप भी, और बस बस ठीक है, राधे राधे। राधे राधे, चलिए ठीक है आप